हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अक्षरा क्लासेस। माय नेम इज वसुंधरा ठाकुर एंड आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन इंग्लिश फॉर योर सीडीएस एग्जाम। अब इंग्लिश हमें पता है कि इट इज द सब्जेक्ट दैट इज गोइंग टू मेक योर मेरिट। ठीक है, ये एक लौता सब्जेक्ट है जो आपको आर या पार कर सकता है अगर मैं एग्जाम के बारे में बात करूं, बट हमें एक्चुअली समझ नहीं आता कई बारी कि क्या इस ऐसी चीज को हम यूज करें, कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी यूज करें जिससे हम एक डिजायर्ड स्कोर जो है मेरिट में आने के लिए उसको हम अचीव कर सके, राइट। तो अभी इस सेशन में हम बात करेंगे कि 75 प्लस अगर हमारा टारगेट है स्कोर करना, उससे नीचे तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो अगर 75 प्लस हमारा टारगेट है तो क्या क्या हम टैक्टिक्स यूज करें, क्या क्या स्ट्रैटेजी, किस किस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना जो है तैयारी करें। ठीक है, तो चलिए ग्रामर में या वोकैबुलरी में कहाँ पे क्या करना चाहिए वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि 100 मार्क्स का हमारा जो है पूरा पेपर है यहाँ पे, और क्वेश्चंस रहेंगे हमारे 120। ठीक है, वोकैबुलरी और अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ग्रामर कर लेते हैं वोकैबुलरी छोड़ देते हैं, वो भी एक आइडियल अप्रोच नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ एक एस्पेक्ट के भरोसे चले जाते हैं, वो भी दोनों ही आइडियल अप्रोच नहीं है। यू नीड टू हैव बोथ द थिंग्स विद यू सो दैट यू कैन अचीव दैट स्कोर दैट यू रियली वांट। ठीक है, तो देखिए जब 100 मार्क्स का पेपर है, 120 क्वेश्चंस है, तो जो वेटेज या डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं कि ग्रामर कितनी है और वोकैबुलरी कितनी है, तो वो कुछ इससे कि आपकी ग्रामर का पोर्शन recent years में has reduced and vocabulary has comparatively increased. Okay, vocabulary किस सेंस में इंक्रीज हुई है कि आप देख लो कि अगर आपके ये है जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, मैचअप्स हैं, फॉरेन वर्ड्स हैं, इस हिसाब से बहुत सारे चीजें जो है वो वोकैबुलरी में एड ऑन होती जा रही है, और ग्रामर जो है वो कंसिडरेबली कम होती जा रही है। ठीक है, वो उतनी है, मतलब आप ये लगा के चलो कि 10-20 क्वेश्चन या 40 नंबर की ग्रामर आ गई, उसके अलावा वोकैबुलरी पे ज्यादा ध्यान है। उसके अलावा रीडिंग भी है, तो वो भी एक काफी कंसिडरेबल पोर्शन माना जाता है इस एग्जाम का। लेकिन if you see by and large grammar has definitely reduced and vocabulary has increased, so what you need to do is and you need to practice vocabulary more. अब कहाँ से प्रैक्टिस करें, कैसे करें, ये अपने में एक पूरी डिस्कशन है जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, वोकैबुलरी का मतलब सिर्फ एंटोनिम्स रटना, वर्ड्स रटना, उनके ऑपोजिट्स रटना, ये नहीं होता। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स को याद करने के लिए, उनके टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू फॉलो a good method, you need to follow a proper approach, and what that strategy could be is your root words. So, मान लीजिए रूट वर्ड्स कैसे हमें हेल्प करते हैं। देखो, मान लो अगर एक वर्ड है जैसे अगर मैं बोलूं इलोक्वेंट, लोकेशियस, सोमनीलोक्वेंट, इन सब में एक चीज क्या कॉमन देखने को मिल रही है कि LOQ देखने को मिल रही है नहीं। अगर मुझे LOQ रूट वर्ड का पता होगा तो ये तीनों वर्ड्स में बड़े इजीली कर सकती हूँ। देखिए, लॉक का मतलब ही होता है टॉक, है ना। तो अगर मुझे ये पता है कि एलोक्यू का मतलब क्या है, तो इलोक्वेंट भी मतलब अच्छी स्पीच, लोकेशियस का मतलब बात करने वाला, सोमनीलोक्वेंट नींद में बात करने वाला, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो रूट वर्ड्स जो है वो मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। यू कैन अप्रोच डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स, एन नंबर ऑफ बुक्स यू हैव इन द मार्केट, ऑनलाइन पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जहां पे आपको रूट वर्ड्स, उनके मीनिंग्स और उनके सेंटेंसेस और वर्ड्स कौन कौन से यूज होते हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो रूट वर्ड्स आप जरूर कर सकते हैं। मैं अगर आपको सजेस्ट करना चाहूँ तो वोकैबुलरी बिल्डिंग की ही बुक्स आपको सजेस्ट करूंगी। ठीक है, उससे जो है आप रूट वर्ड्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, बट वो तब है जब आपके पास टाइम बहुत है। अभी के लिए आप बस बेसिक से जो रूट वर्ड्स है वो कर लीजिए। अगर आपको वोकैबुलरी का बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता, तो बेसिक से रूट वर्ड्स पकड़िए और उनको ना याद करिए। ठीक है, मॉक टेस्ट कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं। देखिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना मॉक्स के अगर आप सोचो कि आप नंबर ला सकते हो तो आप नहीं ला सकते। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी तक यही नहीं पता पेपर आता कैसे है, पेपर में क्वेश्चंस कितने हैं, वो सिलेबस कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है।
चूज कैसे करना है, हमेशा ऑथेंटिक साइट्स पर जाइए जो आपको अच्छे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर टाइम बाउंड है, आपको हर चीज तरीके से गिवन है, आपको वैसा एक एनवायरनमेंट बना के दिया जाएगा, उसका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए जो आपको एग्जाम में फेस करना है, ठीक है। वैसे तो आपका सीडीएस का एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, बट फिर भी अभी क्योंकि आप नेट पे करोगे तो आपको जितने भी मॉक्स हैं वो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर कि इजी टू यूज हो, इजी टू गो थ्रू हो, तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरी चीज, मॉक अगर आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में जाके अटेम्प्ट कर रहे हैं, या मान लीजिए आपने कोई खरीद रखी है सीरीज, ठीक है, जहां आपको हर वीकली मॉक टेस्ट आ जाते हैं, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि उसका एनालिसिस आप बाद में अच्छे से करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉक दे दिया, मेरे नंबर आ गए, नहीं आए, उसका पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। इफ यू आर नॉट इवेल्युएटिंग योर परफॉर्मेंस, देन व्हाट इज द नीड, लाइक व्हाई आर यू इवन वेस्टिंग योर टाइम। जब भी मॉक देने बैठे, मेक श्योर कि 2 घंटे वो आपके प्रॉपर डेडिकेटेड होने चाहिए उस मॉक के लिए ही। ऐसा नहीं कि फोन चलाते चलाते, गाने सुनते सुनते, बातचीत करते करते आप मॉक दे रहे हो और दिमाग में ये चल रहा है कि इंग्लिश तो है। ये सब चीजें अगर करोगे तो कभी भी आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। सो इसलिए वॉट एवर मॉक यू आर अटेम्प्टिंग, मेक श्योर दैट यू चूज देम वाइजली। PYQs, like I say every time, they play a very important role in your exam preparation. If you have still not touched your PYQs, if you have still not focused on your PYQs, then make sure कि अभी भी टाइम है, आप करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने बहुत ज्यादा जरूरी है, ना सिर्फ सीडीएस के बट एनडीए के भी। इंग्लिश में तो आप क्योंकि इतना यूनिवर्सल है ये कि जो एनडीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सीडीएस के भी जरूर वोकैबुलरी एक बार देखें। और सीडीएस एनडी में क्या है ना कि कंपटीशन इस तरीके से रहता है कि हर साल ना क्वेश्चंस बड़े रिपीट होते हुए दिखते हैं। इस साल अगर कोई चीज सीडीएस में आई है तो अगले सेशन में वो एनडीए में आ जाती है, एंड वाइस वर्सा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीट सीडीएस और एनडीए, मेक श्योर कि आप पीवाईक्यू जरूर ध्यान से करके जाएं, ठीक है। और पीवाईक्यूज की मतलब ये नहीं कि बस आपने देख लिया, यू नीड टू नो द सॉल्यूशंस, यू नीड टू नो हाउ द आंसर इज द वे इट इज, व्हाई द आंसर इज द वे इट इज, एंड उसके और क्या क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। मान लीजिए ऑप्शंस अगर आपके पास सिनोनिम्स कर रहे हैं आप, तो ए बी सी डी जितने भी ऑप्शन है उनके क्या मीनिंग्स है, उनके क्या ऑपोजिट्स है, ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड थॉरली एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नॉट जस्ट स्किमिंग थ्रू। ये नहीं कि एक नजर देख ली और बस बोल दिया कि मैंने प्रीवियस ईयर कर ली है। नो, यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज देम, ठीक है। तो पीवाईक्यूज पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा अगर आप 12:30 सुबह फ्री होते हैं तो डेफिनेटली मेरे सेशंस लगाइए, उसमें हम एवरी डे वी आर डूइंग समथिंग न्यू। बहुत सारे आपको लाइव सेशंस मिल भी जाएंगे चैनल के ऊपर, तो जरूर देखिए। अगर आप लाइव लगा सकते हैं तो जरूर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि एक बार लाइव लगा के देखो, ठीक है, बिकॉज आपको उसी टाइम आंसर, उसी टाइम क्वेश्चन ये सब हो जाता है, आप डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो दैट इज अ बेटर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। रिकॉर्डिंग भी आप डेफिनेटली देख सकते हो, बट इफ पॉसिबल देन मेक श्योर यू डू अटेंड लाइव सेशंस एट 12:30। हम लोग उसमें डेली कुछ नया करते हैं, कभी स्पॉटिंग एरर्स करते हैं, वोकैबुलरी आज जैसे हमने करी, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच करते हैं। सो इतने बच्चों में कोई पता लग जाता है कि आप कंपटीशन आपको कैसा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप 12:30 बजे सेशंस को, मेरे साथ सेशंस को जरूर लगाएं, राइट। और उसके अलावा रीडिंग पोर्शन को नहीं भूलना है, उसमें भी S1 S6 जो है वो बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है, और फिर सोचते हैं कि हमें आए नहीं, हमसे सॉल्व नहीं हुए। अभी से अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, S1 S6 को करना स्टार्ट कीजिए। S1 S6 करेंगे तो ही आप एक वो भी टाइम लिमिट के अंदर, तो ही आपका स्कोर बढ़ेगा। देखो 10 क्वेश्चंस आते हैं S1 S6 के, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको कंप्लीटली स्किप कर दोगे। बहुत सारे उसमें इजी भी होते हैं, बहुत सारे उसमें होते हैं आप स्पीड ब्रेकर के लिए, मतलब आपका टाइम रिड्यूस करने के लिए होते हैं वो, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना है, जो मुश्किल लग रहा है उसको पूरा टाइमिंग स्किप कर देना है। हम ना ऐसे देखते हैं कि बहुत लेंदी है तो हम फिर क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एक S1 S6 को अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रैटेजी, एक तरीका समझाऊं कि कैसे S1 S6 क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उनको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आप वीडियो में S1 S6 कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगी, वीडियो बनाऊंगी प्रॉपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी S1 S6 को कैसे अप्रोच करना है।
टाइम बाउंड रखना है इनको अभी से, अगर आप कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप एक स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करें, कोशिश करें कि एक्यूरेट से एक्यूरेट आंसर आप निकाल सके, ठीक है। तो एक तो है आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। सबसे बड़ी चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हम ना मैक्सिमम बच्चे जो पेपर दे के आते हैं कंप्लेन करते हैं कि हमारा टाइम ही नहीं बचा, हमें पता ही नहीं लगा, हम कॉम्प्रिहेंशन ही पढ़ते रह गए, या हमारे S1 S6 ही करते रह गए, हमें जो आता था उसका टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम मॉक दे रहे हैं ना, तो टाइम को एक कंस्ट्रेंट मान के चलते ही नहीं, ठीक है। तो अगर 2 आवर्स का टाइम है तो 2 आवर्स का टाइम है, जिसमें से कम 10-15 मिनट तो आपको रिवीजन के लिए भी चाहिए, राइट। आपकी सबसे पहले स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ है। मान लीजिए मेरे को अगर पता है कि मुझे स्पॉटिंग एरर, वोकैबुलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट मैं देख के फटाफट कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करूंगी, इनको खत्म करूंगी। क्योंकि वोकैबुलरी क्या है, ये वन शॉट क्वेश्चन है, आपको आता होगा तो आता होगा, नहीं आता होगा तो नहीं आता होगा, इसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से जो बच्चे स्टार्ट करते हैं, कई बार वो इसीलिए उलझ जाते हैं क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जितना भी रीडिंग पोर्शन है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, आपको नहीं पता कहाँ से आएगा, इजी आएगा, टफ आएगा। कई बार जब लेंदी लेंदी पैसेजेस आ जाते हैं या बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पैसेजेस आते हैं, तो हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो हमें आता है, तब जब हम वहां पहुंचते हैं हमारी एनर्जी पूरी ड्रेन हो चुकी होती है, हम टोटली एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए स्टार्ट वहां से करिए जो आपको आता है, राइट। स्पॉटिंग एरर में ऐसा हो सकता है 10 में से इक्का दुक्का आपको ना आता हो, बट मोस्टली आपको आएंगे ही अगर आप रूल्स करके गए हो तो। लेकिन पैसेज अगर लेंदी आ गया, S1 ऐसे हिसाब से क्रैक नहीं हो पाया, तो फिर आप एक तो पहले आपका मोरल डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से स्टार्ट करिए जो आपका मोरल बूस्ट करे इन द बिगिनिंग, राइट। कि अगर आपको पता है दैट योर वोकैबुलरी इज गुड, मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इडियम्स, ओके। इफ यू फील that your grammar is good, make sure you start with fill in the blanks and spotting it. And yes, there will be times जब आपको कोई एकदम से नई चीज आ जाएगी पेपर में, it is a possibility, right? जैसे फॉरेन वर्ड्स आए या फिर होमोनिम्स होमोफोन्स आए थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आए थे, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू हैव टू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड ऐसा नहीं है कि आप वो देखते बस ऐसे बौखला जाओ कि अरे तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है तो मैंने करा ही नहीं, ठीक है। शांति से ध्यान से हर चीज जो आपने करी होगी उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया होगा, कुछ ऐसा एकदम बाहर से नहीं आएगा। अगर मुश्किल है तो वो सबके लिए मुश्किल होगा, सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। अगर आप पढ़ के गए हो तो, ठीक है। आप पढ़ के ही नहीं गए फिर तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बट अगर आप पढ़ के गए हो तो कोई भी चीज जो है वो बिल्कुल बाहर से नहीं आ सकती, राइट। एंड हर एक पेपर में इतना स्कोप रहता है कि हर एक बच्चा एटलीस्ट उसको अटेम्प्ट कर सके। जो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड और बहुत सारी टेक्निक्स यूज करके उनको आराम से कर सकते हो। फिर भी आपको लग रहा है नहीं हो रहा है तो नेगेटिव मार्किंग से बेटर है आप उसको छोड़ दें, ठीक है। एक्यूरेसी भी से इंप्रूव करें, रीडिंग पोर्शन को स्किप नहीं करना है, वोकैबुलरी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो ये कुछ ट्रिक्स है, ये कुछ चीजें हैं जिनका आप, छोटी छोटी चीजें जिनका आप ध्यान रखेंगे। अभी से प्रीवियस ईयर और मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। एनडीए का पेपर भी जरूर चेकआउट करें अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप अभी भी टाइम बाउंडेशन में काम नहीं कर रहे हैं तो वो भी उसको जरा इम्प्रूव करें, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 50 स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं तो देखिए आपको कितना टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक 50 क्वेश्चन लेके बैठे हुए, ठीक है। उसका कोई फायदा नहीं है, यू आर जस्ट wasting your effort and energy. So make sure whatever you do, you are doing it in a limited time, and in that time you are scoring the best, right? तो अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दें, अपने टाइम पे ध्यान दें, एंड आई थिंक एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। एंड S1 S6 अगर आपको चाहिए तो डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन हाउ टू अप्रोच S1 S6। फिर भी आपके अगर कोई और डाउट्स हैं, फीडबैक है, कुछ भी आपको डिस्कस करना है, शेयर करना है, पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक जरूर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल और 12:30 सेशंस लगाना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।